हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे भी हम लोग आईआईटी, जेईई या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इसका बहुत योगदान होता है। तो हम लोग जो है डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स, इसको हिंदी में सारणिक भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट को हम लोग दो वर्टिकल लाइंस से डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेंट्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विथ इन टू वर्टिकल लाइन इज नोन एज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग दो वर्टिकल लाइन में डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हम लोग डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22 मीन्स या फर्स्ट रो एक सेकेंड रो है, या फर्स्ट रो या सेकेंड रो है, और यह फर्स्ट कॉलम है और यह सेकेंड कॉलम है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स को फॉर्म में ही लिखते हैं। इसको m क्रॉस n के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि यह 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सपोज हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का होता है, यानी कि जितने भी हमारा डिटर्मिनेंट होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसे में A11, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, या 2 क्रॉस 2 का यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट है, यानी कि यह फर्स्ट रो है या सेकेंड रो है। तो इसको यह फर्स्ट कॉलम है या सेकेंड कॉलम है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं। इसको जो है हम इसको जो लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं रिवर्स डायगोनल बोलते हैं। रिवर्स डायगोनल बोलते हैं। तब इसको सोल्व कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए एक फ्रेश हम लोग लेते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जैसे में A11, A12, A21, A22। अब इसको जो है हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो A11, A22, यह 2 क्रॉस 2 का है हमारा डिटर्मिनेंट, माइनस और A12, A21। यह इसको जो सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो दैट इज एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं 2 क्रॉस 2 का। जैसे में 3, 2 हमारे पास 6 एंड 1 है। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस बीच में 6 2 या 12 इसकल टू -9 इसका आंसर होगा। ओके, ये सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए और हम लोग सोल्व करना भी सीख गए, कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग जैसे सपोज A11,
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। यह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। यह 3 क्रॉस 3 का हमारा डिटर्मिनेंट है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। या इसको हम लोग रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम बोलते हैं। अब इसको सोल्व कैसे, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसको समझिए थोड़ा, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए इसको सोल्व करने की तरीका कैसे हम लोग करते हैं। जैसे में हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो A11 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, या नहीं तो इसको डायरेक्ट आप थर्ड ऑर्डर के सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। A11, अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, A22 A23 एंड A32 A33, और अब हम लोग माइनस A12 हमारा जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास A21 A23 और A31 और A33 बचेंगे, प्लस A13 यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा एलिमेंट उसको लिख दीजिए, A21 A22 और A31 A32। अब यह सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या कीजिए, इसको जो है आप सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो पिछले अभी हम लोग सोल्व करना सीखे उसके बेसिस पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। A11 और A22 A3 माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका और इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो A23 A32 माइनस A12 और यहाँ पर A21 33 माइनस A23 और A31 प्लस A13 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके A21 A32 माइनस A22 A31। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, यह इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करके थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है 1 2 3 एंड 2 0 3 एंड 0 -1 माइनस हमारे पास 2 है। यह क्या है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम रो बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1, और आप एच को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 0 3 और -1 -2 फिर -2। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि इस एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ। तो बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास 2 3 और 0 -2 बचेगा, और हमारे पास +3। ओके, और यहाँ पर जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। जो मेरे पास एलिमेंट बचा हुआ है 2 0 0 -1। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की तरीका है, एक प्लस एक माइनस प्लस लेते हैं। इस तरह से हम लोग आगे की ओर एक्सपेंड करते जाते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 1, अब इसको सोल्व करेंगे तो यश का वैल्यू 0 और एक -3 हो गया, और ये -2 इसका मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन -4 और -0 +3
और इसका -2 और -0, इसको सोल्व कीजिए तो -3 और -8 और -6 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है -9 प्लस 8, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो दोस्त ये इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा। इसको सोल्व करने के बाद इतना वैल्यू हमारा पास आएगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। एंड इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, एक बार और देखते हैं हम लोग कहाँ गलती हुआ है। 1 तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, 0 3 -1 -2 इसको लिया और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को 2 3 0 -2 और +3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग छोड़ दिए, 0 3 और 0 माइनस इतना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद 0 माइनस प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो इसको सोल्व करने के बाद हम लोग 11 - 6 = 5, इसका आंसर 5 होगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।